जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आरबी न्यूज़ चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परफेक्ट पब्लिक स्कूल का उद्घाटन में संझौली प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी जी हैं और मैं जानना चाहूँगी आज सर से कि सर क्या कुछ है आपको इस क्षेत्र में शिक्षा को लेके, और आप हमारे विद्यालय के बारे में कहाँ तक क्या सोच रखते हैं और अपने तरीक़ा से गाइड करें। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का, आपको हमारे परफेक्ट पब्लिक स्कूल के शुभांगन में आप आए यहाँ, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे कि जैसा कि शिक्षा को लेके हर कोई एक्टिव है, तो सर आपको क्या लगता है कि हमारे लिए जो नेसेसरी की शिक्षा होती है वो बच्चा को सबसे प्रथम शिक्षा कहाँ से देनी चाहिए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संझौली प्रखंड के जनता से? धन्यवाद। सबसे पहले यह है कि गार्जियन लोग अपने बच्चे को रहन सहन सिखाए। सबसे बढ़िया शिक्षक वही होता है जो गार्जियन है, गार्जियन से बढ़कर कोई नहीं है। गार्जियन का ही ये जो है संस्कार गार्जियन से ही मिलता है। ये माँ के पेट से भी सीख कर आया जाता है और गार्जियन के साथ रहने पर वहाँ माहौल से मिलता है। उसके बाद जो रहता है तो सांचा में ढालता है गार्जियन, उसके बाद शिक्षक उसको मोड़ देता है और उसको सही ढंग से सांचा से निकालता है। ये जितना है संस्कार ये गार्जियन से होना चाहिए। गार्जियन अगर संस्कार नहीं देता है तो शिक्षक उसको लाख भी कोशिश करता है तो वो संस्कार नहीं पाता है। लेकिन तालीम दे देता है, शिक्षा दे देता है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाता है। संस्कार जहाँ जो है गार्जियन से होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये जो आज स्कूल का जो हमने देखा, उद्घाटन किया और सारा चीज़ घूम कर देखा, ऐसा लग रहा है कि संझौली प्रखंड नहीं बल्कि नोखा और अनुमंडल में ही एक बढ़िया बेहतर प्राइवेट स्कूल ये खुला है, जिसमें हर चीज़ का लाइब्रेरी से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के और हर चीज़, बेंच टेबल, हर तरह से क्लास रूम से लेकर का हर चीज़ हमने बहुत अच्छा पाया। अब रहा शिक्षक के बारे में, अब हम आज तो देखे नहीं, कल होकर के देखेंगे कि पढ़ाते हैं अच्छे हैं या नहीं। अभी हम उनके बारे में, शिक्षक के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है देखने से, मजमून देखने से ही पता लग जाता है कि लेटर में, पत्र में क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षक लोग भी अच्छे होंगे। सुना है कि राजपुर में मिल उन्होंने चलाया है और वहाँ पे चलाते हैं, तो उस लिहाज से लगता है कि ये नया नहीं है। नया चीज़ रहता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है, ये तो पुराना चीज़ हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और यही एक काम है जो मरने के बाद भी ये पुण्य जारी रहता है। पढ़ाना लिखाना ये पुण्य का काम है और डॉक्टर भी पुण्य का काम करता है, जिस वजह से देखते हैं खिदमत करता है। तो आज तक डॉक्टर कुछ भी करता है तो तरक्की में रहता है। शिक्षक भी अच्छा पुण्य का काम करते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी अच्छे रहेंगे, उनके बच्चे भी अच्छे रहेंगे। ईमानदारी से आप लोग पढ़ाइए और देखिए, और आगे भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का कहने का मतलब ये था कि जो भी प्राइवेट स्कूल के संस्थानें हैं जहाँ पे भी बच्चों की पढ़ाई होती है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग टीचर को लेके एक्टिव नहीं रहते हैं, यानी कि बेहतरीन ढंग के टीचर नहीं मिल पाते हैं जो चीज़ बच्चों को चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करूंगी, जहां तक हमारा पूरा टीम कोशिश करेगा कि यहाँ का एजुकेशन जो है संझौली का बेस्ट एजुकेशन में शामिल हो और आप सबको देखने के लिए भी मिलेगा। और इस संझौली प्रखंड के जनता से भी मैं कहना चाहूँगी कि एक बार आप लोग ट्रस्ट दिखाइए हमारे परिवार पे। आप लोगों को बेहतरीन शिक्षा की वादा करते हैं हम लोग, और बाकी बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए भी बहुत से बेहतरीन हम लोग, जैसा कि सर बताए कि कंप्यूटर्स वगैरह भी हम लोग लगाए हैं। तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर्स वगैरह भी उपलब्ध हैं हमारे विद्यालय में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया जाता है। जैसा कि हमारे पूर्व ब्रांच राजपुर में आप सबको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे लैब के कंप्यूटर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे अभी पीछे रह गए हैं कंप्यूटर क्षेत्र की मामला में, वो सब चीज़ें हम लोग पूर्ण करेंगे। जो भी कम जानकारी है उनको हम लोग अधिकतर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया लाइब्रेरी में, तो आप बताना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ पाया गया लाइब्रेरी में? सो आपकी नज़र से जो भी है आप बताइए। लाइब्रेरी में बच्चों से पूछा है, देखा है, बहुत अच्छा है और पढ़ने वाले बच्चे हैं। फीस उसके बारे में पूछा है, फीस भी बताया है।
घंटा पर मिलता है, घंटा पर लेना पड़ता है। और बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट किए हुए हैं। हाँ ना, बच्चा सब ठीक है, ठीक बताया है, अच्छा है। जी सर, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि सर हमारे आंगन में पधारे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से निरीक्षण भी किए। तो जहाँ तक सर आपको पता है कि फ़ी को लेके हमारे क्षेत्र में या बहुत सारे लोग फ़ीस को लेके पीछे रह जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ फ़ीस में बच्चे उतना अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए सर, जैसा आपने निरीक्षण किए? देखा है, गरीब बच्चे भी हैं, वो भी उत्सुक हैं, और बहुत अच्छे बच्चे भी हैं। गरीब था, उससे पूछा, उसने भी कहा है कि हम पढ़ने आते हैं, उसके माँ नहीं है, फादर नहीं है। अच्छा। गरीब होते हुए भी वो, अगर उसके जिज्ञासा नहीं रहता वो नहीं आता। इससे लगता है कि यहाँ के पब्लिक भी और हमारे बच्चे भी एकदम उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, और इंशाअल्लाह अच्छा चलेगा। और आपको ये जो रहेगा तो विक्रमगंज और नोखा से भी बच्चे आएंगे, नज़दीक है, रोड पर है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल कर दें। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि उद्घाटन के साथ साथ हमारे विद्यालय में जो सेकेंड एग्ज़ाम हुआ है, जिसको हाफ ईयरली एग्ज़ाम बोलते हैं, उसमें जो टॉप बच्चे हैं, जो हमारे विद्यालय के टॉप स्टूडेंट हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सम्मानित के लिए लाए हैं। यहाँ के बीएफ साहब के द्वारा सर बच्चों का पुरस्कारित किया जाएगा। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे तो बच्चे जो भी थर्ड हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चा कामयाब हो, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, उसको इनाम देना चाहिए। इनाम देने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, और ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर मनोबल बढ़ाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, तो उसका मनोबल टूट जाएगा। मनोबल को बढ़ाने के लिए ये जारी रखना चाहिए और देना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। सर, जहाँ तक हम जानते हैं कि आप जो भी विद्यालय में निरीक्षण के लिए जाते हैं, और जो भी बच्चे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, एंड जो भी खेल वगैरह होता है, या शिक्षा को लेके जो भी कमियां होती हैं, आप स्कूल का निरीक्षण के साथ साथ उसको पूरा करने का भी काम करते हैं, वो भी अपने निजी स्तर से। तो सर क्या कुछ रहेगा हमारे विद्यालय के और आपका नज़र, कुछ बताइए। देखिए, भविष्य की बात नहीं की जाती है। कल किसने देखा? नहीं। वक्त आएगा, समय आएगा, तो आपके भी विद्यालय के लिए वही काम करेंगे। हमको इसमें बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए कि बच्चे हमारे हैं, हम बच्चे के हैं, हमारा देश है, तो यही बच्चे देश के भविष्य हैं। तो हमारा जहाँ तक हो सकता है, मोहताज सब कोई है, हम ही मोहताज हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास उतना दौलत है, लेकिन फिर भी नाखून में खून बोल कर शहीद होने के लिए कुछ न कुछ करते हैं कि भगवान हमको भी दे और बच्चों को दुआ मिले, और बच्चा हमारा आगे कामयाब हो, और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। इंशाल्लाह आप में भी करेंगे, कोई दिक्कत। जी सर, जहाँ तक हमको लगता है कि आप बहुत ही प्राउडली काम करते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत ही आपके काम का ज़रूरत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप बहुत सपोर्ट करते हैं शिक्षा के मामला में, तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं सर कि आपके जैसे शिक्षा पदाधिकारी मिले हम लोगों को हमारे क्षेत्र में, जो कि एजुकेशन को लेके बहुत ही आगे है, आगे सोच रखते हैं। जी सर, तो सुनने में आया है कि इमरान नाम का बच्चा है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उनको लेकर आपका क्या कुछ राय है, जो कि आप सम्मानित करने वाले हैं जहां तक कि हम जानते हैं, तो आप इमरान के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, और इमरान के जैसे हज़ारों बच्चे होंगे जिनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद। मेरा संदेश ये है कि वो कामयाब हुआ है हमारे प्रखंड में, तो हम चाहेंगे कि उसको कुछ इनाम दें, जिससे और लोग भी और बच्चे भी सोचें कि हम भी उस तरह से कामयाब हों, आगे बढ़ें किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल में हो या दौड़ में हो या पढ़ाई में हो या संगीत में हो। हर चीज़ में जो भी बच्चा होगा सोचेगा कि हाँ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऐसा करते हैं। हम भी ये ठान लिए हैं कि घूम करके ऐसा देखना है बच्चों को, और उसको हम सम्मानित जो भी हो सके करें, और उसके देखा देखी हमारे बच्चे भी और भी मनोबल बढ़ाएं, बढ़े, और वो उसको देख करके आगे वो कामयाब हों हर क्षेत्र में। यही मेरा सोच है, और ऐसा हम करते रहेंगे ता जिंदगी तक। धन्यवाद। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।